हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्तियों का आंदोलन लगातार तीव्र ढंग से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सरकार के पास यहाँ पर विकल्प ही नहीं बच रहे हैं कि आखिरकार किन विकल्पों पर कार्य किया जाए कि शिक्षक भर्ती के सभी छात्र जो आंदोलनरत हैं उनको कम से कम संतुष्ट किया जा सके और इनका प्रदर्शन खत्म हो। तो दोस्तों, इसी क्रम में देखा जाए तो जो शिक्षक भर्ती के छात्र हैं वो लगातार सत्ताधारी सरकार और इसके बाद पूर्व सीएम से भी, विपक्षी दलों से भी मिलने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा भी मुद्दा उठवाते हैं। और छात्रों का यही कहना है कि रोजगार की जो बात करेगा वही आगे राज करेगा। तो इसी क्रम में देखा जाए तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव से कल की डेट में मुलाकात की है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने। यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञापन जो है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का दिया गया है। यहाँ पर इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बिशु यादव के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा है और सीएम अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर आश्वासन भी दिया है कि उनकी सरकार बनते ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। 2 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी और साथ ही साथ शिक्षा मित्रों के लिए भी जो सॉल्यूशन है वो निकाला जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कल अभ्यर्थियों ने शिवपाल यादव जी से भी मुलाकात करी थी। तो लगातार विपक्ष से अभ्यर्थी मिल रहे हैं, जो कि सरकार के लिए एक चिंता का विषय है कि आखिरकार अभ्यर्थियों को कैसे यहाँ पर समझाया बुझाया जाए। वहीं पर दोस्तों, बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की डेट के बारे में, तो दोस्तों इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से अभ्यर्थियों ने कल की डेट पे मुलाकात करी और यहाँ पर जवाब मांगने की कोशिश की कि 51,000 पदों पर क्या भर्तियां नहीं होंगी जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया गया। तो इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी का यही कहना था कि जो रिक्त पदों का डेटा हुआ है उसके आधार पर हमने अनाउंसमेंट की है और आगे जो कार्रवाई होगी उसके लिए हम अफसरों से बात करेंगे और अधिकारी जो जैसा रिपोर्ट देंगे उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। और उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कोई भी वर्कआउट नहीं होगा। सबसे पहले उन्होंने प्राथमिकता पर 6,000 आरक्षण मामले पर विचार करने और उसको निपटाने की बात कही है कि सबसे पहले इस पर नियुक्ति पत्रों का वितरण होगा और वितरण के बाद ही आपको नई भर्ती के लिए कार्रवाई देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि कयास लगाया भी जा रहा था कि यूपी टेट के एग्ज़ाम के बाद ही आपका कोई डिक्लेरेशन देखने के लिए मिलेगा नई भर्ती का। तो इसी बीच आपके पास मौका है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 51,000 रिक्त पदों का हलफनामा लगाया गया उन पदों को इस 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ऐड करवा लिया जाए। अगर इतने भी पद ऐड हो जाते हैं तो आपके पदों की संख्या 68,000 हो जाएगी, जो कि एक सम्मानजनक पदों की संख्या होगी 15 से 20 लाख प्रशिक्षुओं के लिए। तो 28 दिसंबर को जो धरना है इको गार्डन में, एक विशालकाय धरना है। सभी जिलों से हजारों प्रतियोगी छात्र यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने वाले हैं। तो धरने में जो संख्या बल रहेगा वो आपके पदों की संख्या को तय करने वाला है। अगर 15 से 20,000 प्रशिक्षु डीएलएड के यहाँ पर बीएड वालों को भी अब कम से कम सामने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीएड और डीएलएड के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो बीएड अभ्यर्थी भी अगर साथ में आ जाते हैं और 20,000 के करीब का अगर संख्या बल लखनऊ की सड़कों पर रहता है तो अवश्य ही पदों की संख्या में एक बड़ा इजाफा देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों, ये बात हो जाती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अपडेट के बारे में। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 6,000 पदों पर सरकार को एक बार फिर से झटका लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 6,000 पदों पर अभ्यर्थी किसी भी सूरत हालात में मानने के लिए तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है और अभ्यर्थियों द्वारा
18 से 19,000 पदों पर समायोजन की बात कही जा रही है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 18 से 19,000 सीटें जब तक आवंटित नहीं की जाएंगी तब तक जो धरना प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ वो जारी रहेगा। इसके पहले भी सरकार के खिलाफ 190 दिनों तक प्रदर्शन चला और इसकी जो गूंज है पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में कही जा सकती है। विभिन्न विपक्षों ने भी इस मुद्दे को कायदे से उठाया था। विधानसभा में भी यह मुद्दा गूंजा था। बेसिक शिक्षा मंत्री जी हालांकि वहां पर कह रहे थे कि किसी भी प्रकार का कोई भी घपलाबाजी नहीं हुआ है, कोई विसंगति नहीं हुई है और पद से ज़्यादा अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट गलत निकला और अफसरों ने जब एनालिसिस की तो ये पाया कि यहाँ पर 6,000 सीटों का गड़बड़झाला हुआ है, विसंगति हुई है, त्रुटियां हुई हैं, उनका निवारण किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब 6,000 सीटों पर सरकार तैयार हो गई तो अभ्यर्थियों ने अब और भी धरना प्रदर्शन को बुलंद कर दिया है कि हमें 6,000 से संतोष नहीं करना है। अभ्यर्थियों का यही कहना है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 6,000 सीटों पर समायोजित करके सोच रही सरकार कि इनको समझा बुझा दिया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि वो सब कुछ जानते हैं कि आखिरकार किस स्तर पर क्या कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में इस मुद्दे को कायदे से हाईलाइट भी किया गया था, उसकी रिपोर्ट में बाकायदा सारी चीज मेंशन भी हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये बात हो जाती है 6,000 भर्ती पर और 6,000 भर्ती का जो शेड्यूल है वो काफ़ी जल्द आने वाला है। विस्तृत शेड्यूल में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से लगातार मुलाकात का क्रम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का जारी है, जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा आश्वासन लगातार दिया जा रहा है और अभ्यर्थी लगातार आश्वासन ये भी दे रहे हैं कि पदों की संख्या को लेकर परेशान नहीं होना है, उम्मीद से ज़्यादा जो पद की संख्या है वो निकल के आएगी। लेकिन प्रेस नोट में यहाँ पर साफ तौर पर 6,000 पदों पर ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भर्ती करने के लिए कहा गया है। अब दोस्तों 1 से 2 दिन में आपकी पिक्चर क्लियर होने वाली है कि आखिरकार सरकार ने किस ढंग से किस तरह से इन सीटों को एडजस्ट किया है और कैसे कुछ ये प्रक्रिया होने वाली है। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक बड़ी अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो प्राप्त हो चुका है और अब विज्ञापन आपका बहुत जल्द ऑनलाइन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिलने वाला है और ये मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर डे लिमिट बताई जा रही है कि मंडे टू फ्राइडे के बीच कभी भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नई भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी हो सकता है और पदों की संख्या इसमें बढ़ भी सकती है, क्योंकि नवसृजित पदों का एक ऑफिशियल लेटर मैंने आपको दिखाया था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ। अभ्यर्थियों को लगा कि क्या 500 से 600 पदों पर 500 आई थिंक 86 पदों पर ही भर्तियाँ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नवसृजित पद हैं, वो पूर्व में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में एडअप होंगे और इस आधार पर एक बड़े विज्ञापन की उम्मीद की जा रही है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पदों की संख्या 9,000 से 10,000 के करीब रहने वाली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके रिकॉर्डिंग एक पीडीएफ भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। हालांकि उसमें पदों की जो संख्या है टोटल नहीं है, एक एक पद करके काफ़ी लंबी पीडीएफ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन का इंतजार है वो बहुत जल्द समाप्त होने वाला है और टीजीटी पीजीटी के लिए अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करने पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की तैयारियों में अधिकारी जुट गए हैं, इसके लिए टीम गठित कर दी गई है। हालांकि जो कोरोना का भय है वो लगातार सता रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और दिल्ली में यहाँ पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। देख सकते हैं रात 11 से सुबह 5 बजे आवाजाही पर रोक होगी। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार, आज से रात्रि कर्फ्यू भी स्टार्ट होने वाला है। 290 नए मरीज मिले हैं। 10 जून के बाद सबसे ज़्यादा संक्रमण दर 0.55% पहुंची है, जो पिछले 6 महीने में सर्वाधिक है। और एक भय की बात यह भी है कि ओमिक्रॉन का जो आंकड़ा है वो 19 राज्यों तक पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर चुनाव पर मंथन आज होने वाला है।
5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के अधिकारी सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण से कोरोना के हालात का जायजा लेंगे। इसके बाद चुनाव पर फैसला होगा। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट यहां पर निकल के आ सकती है देर शाम तक कि चुनाव को शिफ्ट भी किया जा सकता है ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए। अगर चुनाव शिफ्ट होता है तो प्रतियोगी छात्रों के लिए एक सुखद खबर यहां पर निकल के आएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एट लास्ट यूपी टेट के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर दिखाते हैं आपको 1 सेकेंड। शिक्षक पात्रता की कवायद शुरू हो गई है, टीम गठित है। अब 23 जनवरी को प्रस्तावित है परीक्षा, 19 केंद्र निर्धारित हैं। 28 नवंबर को लीक होने के कारण निरस्त हुई थी परीक्षा। तो इस क्रम में देखा जाए तो ज्ञानपुर से एक बड़ी अपडेट है। जिले में 23 जनवरी को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी नए सिरे से प्रस्तावित है और यहाँ पर प्रस्तावित 19 केंद्रों की जांच के लिए एसडीएम, तहसीलदार, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों की टीम गठित कर दी गई है। 1 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी गई है। तो दोस्तों, हर जिले में लगभग तैयारियों का जो दौर है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इस बार सरकारी महकमे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि शिक्षक भर्ती को शिक्षक पात्रता परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया जाए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।